11 टेस्ट मैचेस अपने होम ग्राउंड में खेलने और लगातार 7वां टेस्ट मैच हारने के बाद हमें ये आखिरकार रियलाइज़ हुआ कि जो सो कॉल्ड ग्रीन टॉप हम बना रहे थे, इस पर हमारी टीम और हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। और अब जाकर हमने एक टर्निंग ट्रैक बनाया है। मुल्तान के पहले टेस्ट में जो विकेट इस्तेमाल हुआ था, उसी विकेट को दोबारा इस्तेमाल किया गया और सिर्फ एक बंदा आया, सिर्फ एक बंदा नया आया जिसने पूरा ये माइंडसेट बदल कर रख दिया। 291 पर इंग्लैंड ऑल आउट हुआ। साजिद खान साहब ने 7 आउट किए और नुमान अली ने 3 आउट किए, यानी कि 10 की 10 विकेटें स्पिनर्स ने ली। जब पहला टेस्ट मैच ख़त्म हुआ तो हमने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया, जिसमें अज़हर अली थे, जिसमें अलीम डार जो कि इंटरनेशनल अंपायर हैं वो हैं, और आकिब जावेद साहब हैं जो कि लाहौर कलंदर की कोचिंग कर रहे हैं बहुत अरसे से। आकिब जावेद साहब ने ये पूछा अलीम डार साहब से कि क्या कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन है कि हम एक ही विकेट जो कि पहले टेस्ट मैच में इस्तेमाल हुआ कंसेक्टिवली उसी को दोबारा भी इस्तेमाल कर सकें। तो अलीम डार साहब ने कहा कि बिल्कुल ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप वो वाला विकेट दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये वाला विकेट आकिब जावेद साहब ने दोबारा इस्तेमाल करने का फैसला किया। और आप देखें कि चेंज ऑफ फॉर्चून फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के 220 पर इंग्लैंड के सिर्फ 2 आउट थे और अगले 70 रन में उनके 8 खिलाड़ी आउट हो गए और 290 पर इंग्लैंड ऑल आउट हो गया। अब यहाँ ज़रूरी बात यह है कि हम अभी ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान की टेस्ट मैच जीत गया है या कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं कि जिसकी बेस पर हम कह रहे हैं कि यार बड़ा अच्छा काम हो गया। लेकिन देयर इज़ अ होप, एक उम्मीद पैदा हुई है ना कि हम आउट कर सकते हैं। हम इंग्लैंड जैसी टीम के 10 आउट कर सकते हैं। हम बांग्लादेश के 20 आउट नहीं कर सक रहे थे। पहले टेस्ट मैच में हमने इंग्लैंड के सिर्फ 7 आउट किए और उसी फ्लैट विकेट पे इंग्लैंड ने हमारे 20 आउट कर दिए। तो एक उम्मीद पैदा हुई है एक इंसान के आने से, जो इंसान अपने जो वर्ड्स थे उन पर डटा रहा। एक दफ़ा मैं अभी आकिब जावेद साहब जब अनाउंस हुए एज अ चीफ सेलेक्टर, तो मैं देख रहा था कि उन्होंने एक दफ़ा बात की हुई थी लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का जब मैच था, तो उन्होंने कहा कि हम अगर 180 रन कर लें कराची के ख़िलाफ़ तो हम तो बाबर आजम को आउट ही नहीं करते। और आपने देखा है कि लोग इसको इससे रिलेट कर रहे हैं कि आकिब जावेद साहब आए हैं और उन्होंने बाबर आजम को बाहर निकाल दिया। नहीं, ये एक अलहदा बहरहाल टॉपिक है, लेकिन आप देखें कि उन्होंने आपको बताया कि आपके घर में जीतने का यही रास्ता है, यही एक रास्ता है जिसके थ्रू आप आने वाली टीमों को आगे लगा सकते हैं। हम हमेशा इंडिया की मिसाल देते हैं ना कि इंडिया एसजी का बॉल यूज़ करता है जो ज़्यादा टर्न होता है और इंडियन विकेट्स पे टर्न होता है, इसीलिए इंडिया पिछले 18 साल से अपने होम ग्राउंड में सीरीज़ नहीं आ रहा। लगातार मेरे ख्याल 23-24 सीरीज़ हो गई हैं, इंडिया अपने होम ग्राउंड में कोई सीरीज़ नहीं हारा। तो ये इसीलिए है ना क्योंकि उन्होंने एक हार्ड एंड फास्ट रूल पकड़ लिया कि ये हमारा तरीका है, इस तरह हमने बाहर से आने वाली टीमों को हराना है। लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी। 11 टेस्ट मैचेस आपने यहाँ पाकिस्तान में खेले, 7 टेस्ट मैचेस आप हारे, 4 मैचेस ड्रॉ हुए। आपको एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें टीमें एक एक सेशन में अडॉप्ट कर लेती हैं। कोई टीम आई ना, अब इंग्लैंड आया, इंग्लैंड ने 550 स्कोर खाए, लेकिन इंग्लैंड ने फ़ौरन अडॉप्ट किया। अगली इनिंग में उन्होंने आपको 823 रन कर दिए, जो कि तारीख में सिर्फ चौथी बार 800 से ज़्यादा रन स्कोर हुए। तो कितना जल्दी इन्होंने अडॉप्ट किया, लेकिन हमें अडॉप्ट करते करते 3 साल लग गए वो फार्मूला निकालते हुए कि जिस फार्मूला के थ्रू हमारी टीम अपने होम ग्राउंड में जीत सके। हमें 11 टेस्ट मैचेस लग गए। खैर, इस मैच में एक और अच्छी फाइंडिंग कामरान गुलाम की, मैंने बहुत सी वीडियोस कामरान गुलाम पर की कि इनको खिलाना चाहिए। 4495 रन हैं लिस्ट ए क्रिकेट में कामरान गुलाम के, 49 की एवरेज है, 1600 हैं और 20-50 हैं। एक ऐसे स्टैट्स वाले लड़के को आपने इतने अरसे से टीम से बाहर रखा हुआ था, तो फिर वही हाल होना था जो आपका हो रहा था। कामरान गुलाम साहब ने 2013 में अंडर-19 का वर्ल्ड कप खेला और 11 साल उनको लगे पाकिस्तान टीम में आने के लिए। जबकि आप देखें साइम अयूब को देखें, हैदर अली को देखें, उन्होंने एक अंडर-19 का वर्ल्ड कप खेला है और वो टीम में आ गए और वो लगते भी रहो है ना। आप देखें हैदर अली साहब आए और टीम से ड्रॉप हो गए। साइम अयूब को देखें, हर तीसरे टेस्ट मैच में वो 150 कर देते हैं और अभी तक टीम के साथ अड़े हुए हैं। बल्कि हम परसों किसी से मैं ये बात भी कर रहा था कि साइम अयूब ने अगर दोबारा 50 कर दिया वो फिर से इनकी टीम में जगह बन जाएगी। हालांकि वो खातिर खा जिस तरह टेस्ट में परफॉर्म करना चाहिए उस तरह वो नहीं कर रहे। इसकी वजह यह है कि वो अभी उस तरह नरिश ही नहीं हुए कि वो 5 डे क्रिकेट के लिए सूटेबल हों। खैर, अभी मैच हो रहा है, वो शायद इससे भी अच्छा परफॉर्म करें, ये तो हमें उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान टीम को फ़ायदा दें। लेकिन आप देखें ना कि कामरान गुलाम को 11 साल लग गए टीम में आने पर और उन्होंने डेब्यू किया, वो भी बाबर आजम की जगह। आप देखें कितना एडिड प्रेशर होता है जब आप एक स्टार की जगह खेल रहे होते हैं। उन्होंने 118 अपने डेब्यू पर कर दिया। इसी तरह आप साजिद खान की मिसाल लें, एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर। मैं हमेशा से ये बात करता था कि आपको पिछले जो दुबई में हमने देखा कि मैचेस जो जितवाते थे वो आपके स्पिनर जितवाते थे। जुल्फ़कार बाबर होते थे, मोहम्मद हफीज़ लेफ्ट हैंडर को बड़ी अच्छी बॉलिंग करते थे, सईद अजमल प्रॉपर ऑफ स्पिनर थे आपके पास, उसके बाद अब्दुल रहमान थे आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो ये स्पिनर्स आपको दुबई में इन्होंने टेस्ट मैच भी दिलवाया। आप जब टेस्ट में पहले नंबर पर आए थे मिसबा की कप्तानी में, तो यही 4 स्पिनर्स थे जिनकी वजह से आप आए थे। उसके बाद से हमें कोई स्पिनर मिला ही नहीं। नुमान अली को हमने बाहर बिठाए रखा, साजिद खान ने बांग्लादेश में 9 आउट किए, वहाँ हमने फिर उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया। अभी आप देखें ना चैंपियंस कब हुआ है, आप कहते हैं कि हमारा प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, हमने अपनी क्रीम को इसमें खिलाना है और वहाँ से पाकिस्तान
के लिए प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। उसमें तो कामरान गुलाम ने परफॉर्म किया, हसनैन ने परफॉर्म किया, जहादात खान ने परफॉर्म किया, सुफियान मुकीम ने परफॉर्म किया, उनको आप टीम में नहीं लेकर आए। और साजिद खान को आपने पूरा टूर्नामेंट बाहर बिठाया, आपने सिर्फ उनको फाइनल खिलाया, सिर्फ वो साजिद खान साहब फाइनल खेले, पूरा टूर्नामेंट बाहर रहे। वो देखें अब उन्होंने ही 7 आउट करके आपको मैच में वापस ले आए, वरना आप तो 220 पर इंग्लैंड के सिर्फ 2 आउट थे, हम दोबारा ही मैच हार रहे थे। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये जो दौर चल रहा है इसमें जल्दी अडॉप्टेबिलिटी का दौर है। टीमें यहाँ एक एक सेशन में अडॉप्ट करती हैं। जिस तरह साजिद खान ने अडॉप्ट किया, उन्होंने देखा कि उनको पहले आउट नहीं मिले तो उन्होंने 7 के 7 जो आउट किए वो उन्होंने बैट्समैन को फंसा कर आउट किया। बेन डकेट से उन्होंने उनको फ्लाइट वाला बॉल दिया, उनकी स्लिप लग गई। जो रूट से उन्होंने स्वीप लगवाई वहाँ इनसाइड एज होके वो आउट हो गए। हैरी ब्रूक को देखें आप, पिछले मैच में वो कैसे खेले, लेकिन वो इतना बॉल टर्न हुआ कि हैरी ब्रूक बोल्ड हो गए। तो मतलब उन्होंने सारे बैट्समैन को फंसा कर आउट किया। तो ये चंद चीज़ें हैं जो कि आगे जाकर आपको अब सीखनी पड़ेंगी, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पाकिस्तान में आप ग्रीन टॉप बनाकर नहीं जीत सकते। आप ग्रीन टॉप बनाते हैं, वो फ्लैट विकेट बन जाती है, आपकी अपनी टीम आगे लग जाती है, अगली टीम आपको स्कोर करती है और दूसरी इनिंग्स में आपके बैट्समैन प्रेशर में खेल नहीं सकते। तो ये अब तरीका है जिसके थ्रू हमें एक होप मिली है कि यही फार्मूला है जिसके थ्रू हम अपने होम ग्राउंड में जीत सकते हैं। बहरहाल अभी मैच चल रहा है तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।